नाज़रीन इकराम, दुनिया की सबसे बड़ी खुशी क्या है? कुछ लोगों के लिए ये दौलत है, कुछ लोगों के लिए शोहरत, कुछ लोगों के लिए ताकत। लेकिन हकीकत ये है कि दुनिया की हर खुशी वक्ती और महदूद है। इंसान जितना भी हासिल कर ले, दिल का सुकून फिर भी अधूरा रहता है। मगर आखिरत की सबसे बड़ी और अजीम नेमत, जिसकी कोई मिसाल नहीं, वो है अल्लाह ताला का दीदार और उसका कुर्ब। जन्नत की बेशक नहरें, महल्लात, लिबास, जेवरात, हूरें और बागात अजीम नेमतें हैं। लेकिन अहले ईमान के दिल जिस लम्हे खुशी से और नूर से भर जाएंगे, वो लम्हा होगा जब वो अपने रब को देखेंगे। सोचिए, जिस रब ने हमें पैदा किया, जिसने हमें रिज़्क दिया, जिसने हमारी हर दुआ सुनी, जिसकी रहमत ने हमें संभाले रखा, उस रब को अपनी आंखों से देखने की सआदत यही जन्नत की सबसे बड़ी कामयाबी है। अल्लाह ताला का कुर्ब और दीदार दरअसल अहले ईमान के लिए सबसे बड़ा इनाम है। ये इस बात की अलामत है कि बंदा अल्लाह की रज़ा पा चुका, उसकी मग़फ़िरत शामिल हाल हो चुकी और वो अबदी खुशियों का हकदार बन गया। नाज़रीन, दुनिया में सबसे बड़ा मकसद सिर्फ यही होना चाहिए कि हम उस रब को राज़ी कर लें, ताकि कल जन्नत में हमें उसका दीदार नसीब हो। और बाकी सब नेमतें इसके बाद हैं, और इन्हीं नेमतों को असल हुस्न भी इसी दीदार से मिलेगा। कुरान में अल्लाह के दीदार और कुर्ब का जिक्र। नाज़रीन इकराम, कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है और इसी में अहले ईमान को जन्नत की सबसे बड़ी नेमत यानी अल्लाह के दीदार और कुर्ब की खुशखबरी दी गई है। दुनिया की हर चीज़ फ़ानी है, लेकिन अल्लाह की ज़ात बाकी रहने वाली है। इरशाद बारी ताला है, और तेरे रब की ज़ात बाकी रहेगी जो बुजुर्गी और इज़्ज़त वाला है। सूरह रहमान आयत नंबर 27। ये आयत बताती है कि सारी कायनात फना हो जाएगी, मगर अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी, और अहले ईमान को ये सआदत मिलेगी कि वो अल्लाह का दीदार करें। इसी तरह सूरह यूनुस में है, जिन लोगों ने नेकी की उनके लिए बेहतरीन बदला है और इससे भी ज़्यादा। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि बेहतरीन बदले से मुराद जन्नत है और ज़्यादा से मुराद अल्लाह का दीदार है। एक और जगह कुरान कहता है, उस दिन बहुत से चेहरे तरोताज़ा होंगे, अपने रब को देख रहे होंगे। सूरह क़ियामा आयत नंबर 22-23। यहाँ अहले ईमान की हालत बयान की गई है कि क़यामत के दिन उनके चेहरे खुशी और नूर से दमक रहे होंगे, क्योंकि वो अपने रब को देख रहे होंगे। ये दीदार ऐसा होगा जो दिल को सुकून और रूह को राहत देगा। कुरान के ये इशारात हमें बताते हैं कि जन्नत में सबसे बड़ी नेमत नहरें, महल्लात या बागात नहीं, बल्कि अल्लाह की ज़ियारत है। बाकी सब नेमतें अगरचे अजीम हैं, लेकिन दीदार इलाही इन सब को पीछे छोड़ देगा। नाज़रीन, ये आयत हमें याद दिलाती हैं कि अल्लाह का दीदार सिर्फ अहले ईमान के लिए है। वही लोग जो दुनिया में अल्लाह को राज़ी करते हैं, इससे बढ़कर खुशी और कामयाबी कोई नहीं। अहादीस में अल्लाह के दीदार की तफसील। नाज़रीन इकराम, कुरान के बाद जब हम अहादीस का मुताला करते हैं, तो वहाँ भी अल्लाह के दीदार और कुर्ब के बारे में बड़ी वजाहत और तफसील मिलती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा इस हकीकत को बयान किया कि अहले ईमान को जन्नत में सबसे बड़ी सआदत अल्लाह की ज़ियारत हासिल होगी। सही बुखारी और सही मुस्लिम की एक मशहूर हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने रब को ऐसे देखोगे जैसे तुम 14वीं रात के चांद को देखते हो। उसे देखने में कोई रुकावट और तंगी नहीं होती, यानी जैसे 14वीं रात का चांद सबको साफ दिखाई देता है, कोई धक्कम पील या रुकावट नहीं होती, ऐसे ही जन्नती लोग अल्लाह को बराह रास्त देखेंगे। एक और रवायत में है कि जब अहले जन्नत अपने रब को देखेंगे, तो उनके लिए ये नेमतें हर दूसरी जन्नती नेमत से ज़्यादा महबूब होगी। जन्नत के बागात, नहरें, महल्लात और जेवरात अपनी जगह, मगर अल्लाह की ज़ियारत इन सब से बढ़कर होगी। सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान जब यह अहादीस सुनते, तो उनके दिल खुशी और शौक से भर जाते। हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अहले जन्नत जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इससे बढ़कर नेमत दूं? वो अर्ज़ करेगी, या अल्लाह, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? अल्लाह फरमाएगा, मैं तुम्हें अपनी रज़ा देता हूँ और कभी तुम पर नाराज़ ना होगा। सही मुस्लिम। ये हदीस बताती है कि दीदार के साथ साथ अल्लाह की रज़ा और कुर्ब भी नसीब होगा, और ये दायमी होगा। नाज़रीन, अहादीस के ये रोशन पहलू हमें यकीन दिलाते हैं कि जन्नत की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की ज़ियारत है। ये सआदत किसी को दुनियावी हैसियत या ताकत से नहीं, बल्कि ईमान और आमाल सालेह से हासिल होगी। अल्लाह के कुर्ब की हकीकत और रूहानी लज़्ज़त क्या होगी? नाज़रीन किराम, अल्लाह का कुर्ब दरअसल वो रूहानी मकाम है जिसकी तमन्ना हर मोमिन के दिल में होती है। दुनिया में बंदा नमाज, दुआ, तिलावत और जिक्र के ज़रिए अल्लाह के करीब होता है, मगर ये कुर्ब महदूद और गैबी कैफियत पर मबनी है। जन्नत में ये कुर्ब कामिल और हकीकी सूरत में अता होगा। कुरान में अल्लाह ने वादा फरमाया, यकीनन परहेजगार लोग बागों और नहरों में होंगे, एक सच्ची जगह पर अजीम बादशाह के करीब बैठे होंगे। सूरह कमर आयत नंबर 54 और 55। ये आयत बताती है कि जन्नती सिर्फ अल्लाह को देखेंगे नहीं, बल्कि उसके कुर्ब का भी लुत्फ उठाएंगे। ये कुर्ब इज़्ज़त, इत्मीनान और सुकून की ऐसी कैफियत होगी जिसका तसव्वुर दुनिया में मुमकिन नहीं। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला अहले ईमान के साथ हम कलाम भी होगा।
سوچیے رب العالمین جو کائنات کا خالق ہے اپنے نیک بندوں سے براہ راست بات کرے گا۔ یہ لمحہ ہر جنتی کے لیے سب سے قیمتی ہوگا۔ یہ قرب محض مقام کی برتری نہیں بلکہ روحانی سرور ہے۔ دل کو ایسا سکون، چہروں کو ایسی روشنی اور روح کو ایسی خوشی ملے گی جو کسی اور نعمت سے نہیں مل سکتی۔ ناظرین، اللہ کا قرب دراصل اصل کامیابی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جس کے لیے انبیاء، صحابہ اور اولیاء نے اپنی زندگیاں وقف کی۔ دیدار الہی کے مراتب و درجات۔ ناظرین کرام، اللہ کے دیدار کا شرف جنت میں سب اہل ایمان کو ضرور ملے گا، مگر اس کے مراتب اور درجے سب کے لیے یکساں نہیں ہوں گے۔ جیسے دنیا میں نیکیوں کے درجات مختلف ہوتے ہیں، ویسے جنت میں دیدار الہی کا لطف بھی ہر ایک کے لیے ایمان اور اعمال کے مطابق ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کچھ لوگ اللہ کو دن میں 2 مرتبہ دیکھیں گے، کچھ کو جمعے کے دن دیدار نصیب ہوگا اور کچھ کو کثرت سے یہ سعادت ملے گی۔ گویا یہ انعام اس بات پر منحصر ہوگا کہ بندہ دنیا میں اللہ کی اطاعت اور محبت میں کتنا آگے تھا۔ اہل جنت کے کچھ چہرے نور سے ایسے دمکیں گے کہ ان کی پہچان ہی دیدار کے شوق سے ہوگی۔ کچھ کو قرب الہی کی مجالس میں بلند مرتبہ حاصل ہوگا، جہاں اللہ تعالیٰ ان سے براہ راست ہم کلام ہوگا۔ یہ شرف سب کو نہیں بلکہ اعلیٰ درجے کی جنتیوں کو ملے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جیسے دنیا میں کوئی شخص قرآن کی تلاوت، نماز تہجد یا ذکر الہی میں زیادہ مشغول رہتا ہے تو اس کے لیے دیدار کا ذوق زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ ناظرین، دیدار الہی کے یہ درجات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اگر ہم دنیا میں ایمان اور نیکی کی کوشش زیادہ کریں تو آخرت میں اللہ کے قرب اور دیدار کی لذت بھی زیادہ حاصل ہوگی۔ یہ سب سے بڑا انعام ہے جو کسی اور چیز سے قابل موازنہ نہیں۔ ناظرین کرام، ہمیں یہ سبق اور پیغام ملتا ہے کہ اللہ کا دیدار اور اس کا قرب ہی جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ نہریں، محل، حوریں اور لذیذ کھانے اپنی جگہ، مگر بندے کے دل کی سب سے بڑی خوشی اپنے رب کو دیکھنا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوگا جب جنتی کہیں گے، اے اللہ، اب اس کے بعد کوئی اور خواہش باقی نہیں رہی۔ یہ حقیقت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے۔ مال و دولت، شہرت اور لذتیں سب ختم ہونے والی ہیں۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں تاکہ آخرت میں اس کے دیدار اور قرب سے بہرہ مند ہوں۔ تو آئیے آج سے ہم نماز کو دل کی سکونت بنائیں، قرآن کو زندگی کا راستہ اور نیکیوں کو اپنی پہچان بنائیں، کیونکہ یہی راستہ ہمیں اس مقام تک لے جائے گا جہاں اللہ اپنے چہیتے بندوں سے ملاقات فرمائے گا۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل کو جنت کے یہ حسین مناظر بار بار نصیب ہوں اور ایمان کی روشنی آپ کی زندگی بدل دے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یہاں آپ کو جنت کی لازوال حقیقت اور ایمان کو جگانے والے موضوعات ملیں گے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے دل کو اور بھی قریب لایا جائے گا اس جنت سے جس کا خواب ہر مومن دیکھتا ہے۔ اللہ حافظ۔